वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान सज गया। 8 बजते ही पोलिंग का वक्त शुरू हो चुका है। वोटर्स अपने करीबी हलकों में जाकर अपने हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। 2007 से 92 पोलिंग स्टेशन में से 92 हसास, 408 इंतहाई हसास करार। पाक आर्मी और सिविल आर्म फोर्सेस बतौर क्विक रिएक्शन फोर्स तैनात हैं, जबकि 20,000 से ज्यादा पुलिस अफसरान और अहलकार भी मौजूद होंगे। 23 उम्मीदवार सियासी जमातों के टिकट पर और 82 आज़ाद उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की तादाद नुमाया है। हरीपुर, लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, डेरा गाजी खान, सरगोदा, मियांवाली और मुजफ्फरगढ़ में खाली होने वाली कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों पर पोलिंग जारी है। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और IG पंजाब ने कहा कि शफाफियत और पुरअमन माहौल में पोलिंग हमारी अवलीन तरजीह है और ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर बिला इम्तियाज कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फैसलाबाद के ज़िमनी इंतखाब में नुमाइंदगान अपने वोटर्स को घरों से बाहर ना निकाल सके। 4 घंटों से ज़ायद वक्त गुजरने के बावजूद वोटर्स बाहर ना आ सके। किसी पोलिंग बूथ पर 50 वोट कास्ट हुए तो किसी पर 100। मज़ीद तफसील जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे रिजवान आजिज से। रिजवान, कैसी सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, बात करें फैसलाबाद के ज़िमनी इलेक्शंस के हवाले से तो अभी आप देख लें 4 घंटे से ज़्यादा टाइम गुजर गया है और अभी तक जो टर्न आउट है वोटर्स का वो इंतहाई कम है। और मैं जिस पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हूँ यहाँ पर सुबह से लेकर अब तक ज़्यादा से ज़्यादा 150 वोटर्स जो हैं उन्होंने अपना हक राय दही जो है वो इस्तेमाल किया और इससे ज़्यादा अभी तक वोटर्स जो है उनके आने का सिलसिला तो जारी है, लेकिन इक्का दुक्का वोटर्स जो है वही यहाँ पर आ रहे हैं और अपने वोट जो है वो कास्ट कर रहे हैं। और टर्न आउट जो है वो इस वक्त फैसलाबाद के 5 हलकों में, जिनमें 2 कौमी असम्बली के और 3 सूबाई असम्बली के हल्के हैं, 5 हल्कों में जो टर्न आउट है वो इंतहाई कम है। और दूसरी जानिब अगर हम बात करें इलेक्शन SOPs के हवाले से तो इलेक्शन SOPs के ऊपर अमल दरामद करवाने में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और दीगर जो इदारे हैं वो बिल्कुल नाकाम नजर आते हैं। मुख्तलिफ जो हल्के हैं जिनमें PP 116 है, NA 104 है, NA 96 है, PP 98 है, इन तमाम जो हल्के हैं यहाँ पर SOPs की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी जो है उसका सिलसिला भी जारी है। मुख्तलिफ जो कैंडिडेट्स हैं उनके जो वोटर्स हैं वो पोलिंग बूथ के ऊपर अंदर जाकर पोलिंग बूथ पे तस्वीर बनाकर बैलेट पेपर की मोहर लगाते हुए और वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए नजर आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सख्त SOPs तो बनाई थी, लेकिन उनके ऊपर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रहे हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है फैसलाबाद में खुल्लम खुल्ला इलेक्शन SOPs की खिलाफ वर्जी का सिलसिला, खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जो है वो जारी है। जबकि एक बार फिर आपको बताते चलें कि फैसलाबाद के तमाम 5 हल्कों में इस वक्त जो टर्न आउट है वोटर्स का वो इंतहाई कम है। बिलखसूस जो शहरी हल्के हैं उनकी अगर बात करें तो वहां पे तो टर्न आउट जो है वो 1 से 2% के दरमियान है, जबकि जो देही इलाका जाते बिलखसूस NA 96 जो है, NA 96 जड़ावाला, जहां पर तलाल बदर चौधरी के भाई बिलाल बदर चौधरी और नवाब शेर वसीर मद्दे मुकाबल है, वहां पर टर्न आउट कुछ बेहतर नजर आ रहा है और वोटर्स वहां पर घरों से बाहर निकले हैं वोट कास्ट करने के लिए। लेकिन जो शहरी इलाके हैं जिनमें PP 115, 116, जुमरा का इलाका है जी, PP 98, NA 104, यहाँ पर जो कैंडिडेट्स है वो अपने वोटर्स को अट्रैक्ट करने में और उनको घरों से बाहर निकालने में कामयाब नहीं हो सके और इस वक्त टर्न आउट जो है वो इंतहाई कम नजर आ रहा है और वोटर्स की तादाद इंतहाई कलील तादाद जो है वो बाहर निकली है अपने वोट कास्ट करने के लिए। जी, जड़ावाला के हल्का NA 96 में पोलिंग का अमल जारी है। जड़ावाला में टोटल 345 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। पोलिंग स्टेशन पर पुलिस एहलकार तैनात हैं। इसी पर मजीद बात करते हैं NTN न्यूज़ के नुमाइंदे इकराम मलिक से। जी इकराम। जी बिल्कुल, जड़ावाला के हल्का NA 96 में आज ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। पोलिंग का अमल जो है सुबह 8 बजे शुरू हो चुका था, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। जड़ावाला के हल्का NA 96 में कुल वोटरों की जो तादाद है 5,87,124 है, जिनमें से मर्द हजरात की जो तादाद है 3,14,133, जबकि खवातीन वोटर्स की जो तादाद है वो 2,72,991 है। यहाँ पर जो है टोटल पोलिंग स्टेशन 345 कायम किए गए हैं, जिनमें से मर्द के 125 जबकि खवातीन के 222 और ज्वाइंट 98 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। जहाँ पर टोटल 16 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल होंगे, जिनमें से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बिलाल बदर चौधरी और मलक नवाब शेर वजीर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके दरमियान कांटेदार मुकाबला की तवक्को की जा रही है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि वोटरों की जो तादाद है वो अभी अच्छी नज़र नहीं आ रही। अगर सिक्योरिटी के हवाले से यहाँ पर बात की जाए तो सिक्योरिटी के हवाले से इंतज़ामिया की जानिब से फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं और शाम 6 बजे के बाद ही ये पता चलेगा कि जड़ावाला की आवाम हल्का NA 96 से किस उम्मीदवार को मुंतखब करती है। जी।
قومی اسمبلی کے 6 اور پنجاب اسمبلی کے 7 حلقوں میں ضمنی انتخاب کے لیے الیکشن کمیشن ہیڈ کوارٹر میں کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے۔ الیکشن کمشنر پنجاب نے کہا ہے کہ تمام پولنگ اسٹیشنز پر پولنگ جاری ہے۔ پولنگ اسٹیشن پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا شہری بلا خوف و خطر پولنگ اسٹیشنوں پر آئیں اور اپنا حق رائے دہی استعمال کریں۔ پولنگ اسٹیشن پر معذور افراد، حاملہ خواتین، بزرگ افراد اور خواجہ سراؤں کا ووٹ ترجیحی بنیادوں پر کاسٹ ہوگا۔ صوبائی الیکشن کمشنر کے مطابق پولنگ اسٹیشن پر موبائل فون لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ شہری ووٹ کی رازداری کو برقرار رکھیں اور بیلٹ پیپر کی تصویر لینے سے اجتناب کریں۔ انتخابات کی نگرانی کے لیے الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن پنجاب میں کنٹرول روم قائم کیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن ہیڈ کوارٹر میں قائم کنٹرول روم کی نگرانی ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ہارون شنواری کر رہے ہیں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے متعدد انتخابی حلقوں میں آج ہونے والے ضمنی انتخابات الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ذرائع ابلاغ کے لیے ضابطہ اخلاق جاری کر دیا۔ کمیشن نے واضح کیا کہ کوئی بھی میڈیا ادارہ پولنگ اسٹیشن کے غیر سرکاری نتائج پولنگ کے اختتام کے کم از کم 1 گھنٹے بعد نشر کرے گا۔ اس سے نتائج کی اشاعت نشر کے ہمراہ یہ واضح ہوگا کہ یہ نتائج غیر حتمی اور جزوی ہیں۔ نشریاتی اداروں کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ ان ہدایات کی خلاف ورزی کی صورت میں کمیشن متعلقہ حکام سے مناسب تعدیبی کارروائی کے لیے لازماً رجوع کرے گا۔ مزید یہ کہ کمیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کسی بھی حلقے کا حتمی اور سرکاری نتیجہ صرف متعلقہ ریٹرننگ آفیسر ہی جاری کرنے کا مجاز ہوگا۔ پولنگ اسٹیشن کسی صورت اپنے فارم 45 لیے بغیر نہ چھوڑیں۔ آپ کی ذمہ داری اور چوکس رہنا جمہوری عمل کی مضبوطی کے لیے اہم ہے۔ ضمنی انتخاب سے پہلے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی جیالوں کو ہدایت، کہا وہ مظفر گڑھ اور ڈیرہ غازی خان کی عوام سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ آج اپنے گھروں سے نکلیں، ووٹ ڈالیں اور اپنی آواز مضبوطی کے ساتھ بلند کریں۔ آپ کا ووٹ آپ کی طاقت ہے، اسے ضرور استعمال کریں۔ ایکس پر جاری بیان میں بلاول نے کہا کہ آج جنوبی پنجاب میں 2 اہم ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں۔ پی پی 269 مظفر گڑھ جہاں امیدوار میاں علمدار قریشی اور این اے 185 ڈیرہ غازی خان میں پیپلز پارٹی کے امیدوار دوست محمد کھوسا بھرپور عزم اور حوصلے کے ساتھ بھاری مشکلات کے باوجود شاندار انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔ دونوں امیدواروں کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے دفتر خارجہ میں مینا بازار کا افتتاح کر دیا، جس میں مختلف ممالک کے ثقافتی رنگ نمایاں ہو گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا گزشتہ سال بھی مینا بازار کا انعقاد کیا گیا، اس سال بھی مینا بازار کا انعقاد قابل ستائش ہے۔ مینا بازار کا انعقاد اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے کہا مینا بازار مختلف ثقافتوں کو یکجا کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ دوست ممالک کے سٹالز پاکستان سے تعلقات کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں، مختلف ممالک کی ثقافت کو جاننے کا موقع میسر آتا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا پفوا کی سماجی فلاح و بہبود کے لیے خدمات نمایاں ہیں۔ حکومت خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے سرگرم ہے۔ مینا بازار کا انعقاد فارن آفس ویمن ایسوسی ایشن کی طرف سے کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اسٹالز کا معائنہ کیا۔ سیکرٹری خارجہ بھی اس موقع پر ان کے ساتھ تھے۔ اسلام آباد میں وفاقی حکومت کے ذرائع کا کہنا ہے تورخم کی بندی سے 1 ماہ میں افغانستان کو $45 بلین کا نقصان ہوا، جبکہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے نام پر اسمگلنگ سے پاکستان کو سالانہ 3 کھرب 42 ارب روپے کا نقصان ہوتا رہا۔ افغانستان سے تجارتی بندش عام پاکستانی کی زندگی پر تقریباً کوئی اثر نہیں پڑا۔ ذرائع نے کہا پاکستان کا 11 اکتوبر 2025 کو افغان سرحد بند کرنا رد عمل نہیں بلکہ تجارتی نظام کی اصلاح کا باعث ہے۔ پاکستان نے وہ تمام راستے بند کیے جو اسمگلنگ، منشیات، غیر قانونی اسلحہ اور دہشت گردی کی بنیادی ذرائع تھے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغانستان کی 70 سے 80% تجارت پاکستان کی سڑکوں اور بندرگاہوں پر منحصر ہے۔ افغانستان میں سامان کراچی کے راستے 3 سے 4 دن میں پہنچتا ہے، جبکہ ایران کے راستے 6 سے 8 دن میں پہنچے گا۔ وسط ایشیائی ممالک کے راستے تجارتی سامان کو افغانستان کے لیے 30 دن سے زیادہ لگ جائیں گے۔ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے نام پر اسمگلنگ کا سامان پاکستان میں داخل ہوتا رہا۔ حقائق کے مطابق پاکستان کو ہر سال 3.4 کھرب روپے کا نقصان اسمگلنگ سے ہوتا رہا۔ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ سے تقریباً 1 کھرب روپے کا سامان واپس آ جاتا تھا، جو اضافی نقصان کا سبب بنتا تھا۔ کچھ وزراء کے حالیہ بیانات کے باوجود اعلیٰ سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ اس وقت 28ویں آئینی ترمیم سے متعلق کوئی تجویز زیر غور نہیں۔
पार्लिमानी अमूर के वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने वाज़ेह किया, इस तासुर की तरदीद की कि हुकूमत 28वीं आईनी तरमीम के किसी पैकेज पर काम कर रही है। उन्होंने बात करते हुए कहा कि वफाकी वज़ीर कानून नज़ीर तारड़ की जानिब से कहा कि कोई 28वीं तरमीम ज़ेर गौर नहीं। वज़ीर आज़म हाउस के एक अहम अहदेदार ने बताया कि वज़ीर आज़म ऑफिस में किसी नई आईनी तरमीम से मुतालिक कुछ नहीं देखा जा रहा, ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। डॉक्टर तारिक ने वजाहत की कि इस मामले पर कोई इजलास नहीं हुआ, मौजूदा बहस को मीडिया की पैदा करदा करार दिया। उन्होंने बताया 27वीं आईनी तरमीम के पैकेज में शामिल कुछ तजावीज़ जो इत्तेफाक राय न होने की वजह से खारिज कर दी थी, आइंदा कभी दोबारा ज़ेर गौर आ सकती है, लेकिन फिलहाल 28वीं तरमीम शुरू करने का कोई अमल जारी नहीं। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने वफाकी आईनी अदालत के क़याम की हिमायत का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार के जारी मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कुछ सियासी धड़े कानूनी कम्युनिटी में तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अनासिर बुनियादी बयानात जारी करते हैं जो जमहूरी निज़ाम को नुकसान पहुँचाने की गर्ज से होते हैं। गैर मुंतखब अफराद के बयानात की सख्ती से मजम्मत की जाती है। एलामी के मुताबिक पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार कौमी मसाइल पर इदारों की जानिब से बयानात जारी करने के लिए हैं। इनफरादी या अक़लियती बयानात पूरे कानूनी बरादरी की नुमाइंदगी नहीं करते। इस तरमीम के तहत सूबों की मसाफी नुमाइंदगी, आइनी और सियासी मामलात की समाअत मुमकिन होगी। एलामी में कहा गया है कि अवामी मुकदमात बर वक्त सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर और फैसले किए जा सकेंगे। जजेस की तकर्री समेत तमाम अमल को बगौर देख रहे हैं। ज़रूरत पड़ने पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत जनरल हाउसेस के फैसलों और करारदादों के ज़रिए ज़ाहिर किए जाएंगे। मुश्तरका एलामी में कहा गया है कि अदलिया की आज़ादी, कानून की बालादस्ती, आइन की पासदारी के लिए खड़े रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि पंजाब में गैर मेयारी कारकर्दगी और किसी भी किस्म की कोताही बरतने वालों को किसी किस्म की रियायत नहीं मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे भर में गवर्नेंस और सफाई के इंतजामात की निगरानी मज़ीद सख्त कर दी और डिप्टी कमिश्नर के लिए मुकर्रर करदा परफॉर्मेंस इंडिकेटर की कड़ी जांच पड़ताल जारी है। वज़ीर आला की हिदायत पर सूबे के हर जिले में गवर्नेंस के मयार की मुकम्मल निगरानी के लिए खुफिया टीमें भेजी जाएंगी। पंजाब हुकूमत ने गैर मेयारी कारकर्दगी दिखाने वाले सुथरा पंजाब के निजी ठेकेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की वार्निंग दी। वज़ीर आला ने बाज़ शहरों में सफाई की गैर तसल्ली बख्श सूरत हाल पर शदीद बरीमी का इज़हार करते हुए कहा कि सुथरा पंजाब जो कॉन्ट्रैक्टर मेयारी काम नहीं करेगा उसकी अदायगी फौरी तौर पर मुअत्तल होगी। सफाई की सूरत हाल तसल्ली बख्श न होने पर सुथरा पंजाब कॉन्ट्रैक्ट दोबारा करने पर गौर होगा। उन्होंने पंजाब के हर शहर में सफाई के मेयार को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए कूड़ादान की सफाई और वेस्ट इनक्लोजर बनाने का हुक्म दिया और वेस्ट इनक्लोजर के गिर्द 4 दीवारी बनाकर मुकम्मल तौर पर बंद करने की हिदायत की। इस हवाले से हिदायत की गई कि पंजाब भर में कूड़ेदान रोजाना धोएं, सफाई में जरा सी कोताही भी बर्दाश्त नहीं होगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा है चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाना है। गवर्नर पंजाब से मुख्तलिफ जामियात के तलबा और तालबात ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान गवर्नर पंजाब ने कहा कि असातिज़ा रूहानी वालदैन हैं, उनकी इज़्ज़त और एहतराम वाजिब है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो नौजवान पढ़ा लिखा दिले लीडर है। बिलावल भुट्टो जल्द आपके दरमियान होंगे। उन्होंने कहा बिलावल भुट्टो को जद्दोजहद करके वज़ीर आज़म बनाना है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के पाए के लीडर्स अभी तक पैदा नहीं हुए। गवर्नर पंजाब ने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी पंजाब में दोबारा मकबूलियत हासिल कर रही है। वफाकी वज़ीर और रहनुमा मुस्लिम लीग नून कैसर अहमद शेख ने इदारों की निजकारी के अमल में इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रुकावट करार दिया। कैसर अहमद शेख ने कहा पीपल्स पार्टी से निजकारी के मामले पर मुज़ाकरात होते रहते हैं, इसको नाराज़ करने से हमारी हुकूमत नहीं रह पाएगी। वफाकी वज़ीर बराए सरमायाकारी कैसर अहमद शेख ने तकरीब से खिताब में कहा पीपल्स पार्टी मुल्क में सरकारी इदारों की निजकारी के खिलाफ है, इसकी वजह से निजकारी का अमल आगे नहीं बढ़ पा रहा। कैसर अहमद शेख ने कहा पीपल्स पार्टी निजकारी के खिलाफ मंशूर है, ये कोई नई बात नहीं, लेकिन मुस्लिम लीग नून की हमेशा से प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी रही है। पाकिस्तान को डिजिटल दुनिया से मज़ीद मजबूती के साथ जोड़ने की जानिब अहम पेशरफ्त। आलमी सतह की सबमरीन केबल कराची में हॉक्स बे के साहिल पर पहुंचा दी गई है। आलमी सतह की सबमरीन केबल CMV-6 कराची के साहिली मकाम हॉक्स बे पर पहुंच गई है। केबल बिछाने की तकरीब हॉक्स बे के साहिल पर मुनक़िद हुई, जिसमें वफाकी सेक्रेटरी वजारत IT ज़रार अहमद खान ने शिरकत की। तर्जुमान वजारत IT के मुताबिक केबल मजमूई तौर पर 21,700 किलोमीटर तवील है। सिंगापुर से शुरू होकर फ्रांस तक जाती है, जिसके रास्ते में कराची का एक अहम पॉइंट शामिल है। केबल के जरिए पाकिस्तान दुनिया के मुतादिद ममालिक के साथ मजबूत डेटा लिंक्स के साथ मुंसलिक हो जाएगा।